साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपकी क्रिया। ठीक है, क्रिया टॉपिक है। जो हमारे शब्द भंडार चल रहा था उसमें हमारा जो विकारी के 4 प्रकार थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो हमने 2 चीजें तो कंप्लीट कर लिया, संज्ञा, सर्वनाम। तो आज है आपकी क्रिया, उसके बाद होगा विशेषण, तब जाके ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज हम क्रिया के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, क्रिया जिस शब्द से जिस शब्द से जिस शब्द से किसी जिस शब्द से काम करने या होने का बोध होता है, जिस शब्द से काम करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से काम करने या होने का बोध होता है तो उसे क्रिया कहते हैं। लिख देता हूं मैं। ठीक है, जिस शब्द से काम करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से काम करने या होने का बोध होता है तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? पढ़ता है, ये क्या हो गई आपकी? क्रिया हो गई है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है तो ये पढ़ता क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है, एक उदाहरण और दे देता हूं। एक उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है, सुरेश कॉलेज जाता है। सुरेश कॉलेज जाता है। सुरेश कहाँ जाता है? सुरेश कॉलेज जाता है। ठीक है, तो इसमें जाता है ये भी क्रिया हो गई आपकी, क्रिया। ठीक है, पढ़ना जाना ये क्या है सब? पढ़ना और जाना ये क्या है? क्रिया है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, सुरेश कॉलेज जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं धातु। धातु की बात करते हैं। धातु 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 की बात करते हैं तो क्रिया के मूल रूप को, ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे क्रिया क्या है? आना जाना। ठीक है, आना जाना, पढ़ना, आना जाना, पढ़ना, खाना। ठीक है, ये क्या है? क्रिया। तो जो ये क्रिया है आना ना, इसका जो ये वाला पहला क्या बोला? मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो अगर पीछे वाला ना हटा के आगे वाला आ यहाँ आ गया, आ, इसका भी जा आ गया, इसका पढ़ आ गया है, इसका खा आ गया है, तो ये क्या है? ये है धातु। ये है धातु और ये हो गई क्रिया। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ये पीछे वाला हिस्सा हटा के, ना हटा के आया, ये धातु है। जा धातु है, पढ़ धातु है, खा धातु है। इस पे मिला के हम कुछ भी बना सकते हैं, उसको क्रिया कहते हैं। ठीक है, धातु की बात हो गई। अब आगे चलते हैं। अब है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद की बात करते हैं तो कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर
भेद। कितने हैं? दो। पहला है सकर्मक, सकर्मक, दूसरा है अकर्मक, अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक, कर्म के आधार पर, ठीक है, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। तो सकर्मक की बात करते हैं। सकर्मक, सकर्मक, ठीक है। सकर्मक की बात करेंगे तो स धन कर्म, ये हो गया आपका सकर्मक, ठीक है। अब अकर्मक की बात करते हैं। अकर्मक, अ धन कर, ठीक है। सकर्मक की बात करेंगे तो सकर्मक सौ धन कर्म, कर्म के साथ, कर्म के साथ, ठीक है। और अधन कर्म, यह है कर्म के बिना, कर्म के बिना, ठीक है, कर्म के बिना। सकर्मक सौ धन कर्म, कर्म के साथ, अकर्मक अधन कर्म के साथ, ठीक है। इतना कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको बताता हूं सकर्मक। सकर्मक, सकर्मक की पहचान कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सकर्मक की पहचान होगी क्या? पहचान देख लेते इसके पहले है पहचान। पहचान क्या, किसे, किसका, किसका या किसको, जो भी है, ठीक है, किसको, ठीक है, ये इसकी पहचान है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से समझाएंगे आपको। प्रदीप, प्रदीप क्रिकेट खेलता है। प्रदीप क्रिकेट, प्रदीप क्रिकेट खेलता है, खेलता है। प्रदीप क्या करता है? क्रिकेट खेलता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, संदीप खाना खाता है। संदीप खाना खाता है। अभी समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, ठीक है। इसको समझा देता हूं पहले। इसमें जैसे प्रदीप क्रिकेट खेलता है, तो क्या खेलता है? क्या का जवाब मिल रहा ना, कहां पे है क्या, क्या का जवाब मिलना है क्या, क्या खेलता है? क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट खेलता है। तो ये क्या है? सकर्मक। संदीप खाना खाता है, तो क्या खाता है? क्या खाता है? खाता क्या है? खाना खाता है। तो ये क्या होगी? सकर्मक। सकर्मक की पहचान आप इन शब्दों से कर सकते हैं, क्या, किसे और किसको, किसको या किसके जवाब मिले तो वो आपका सकर्मक है, ठीक है। अब बात करते हैं अकर्मक की। तो अकर्मक की बात करते हैं। अकर्मक, ठीक है। अकर्मक में, अकर्मक की बात करें तो अकर्मक में जहां अधन, जहां कर्म नहीं होता है, ठीक है, अधन कर्म, कर्मक, कर्म के बिना, जहां कोई कर्म नहीं होता है, ठीक है, कर्म के बिना, कर्म के बिना। अब बात करते हैं क्वेश्चन से। राम रोता है, राम रोता है, राम रोता है, क्या करता है? रोता है, राम रोता है। राम हंसता है, राम हंसता है, राम हंसता है, ठीक है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं, ठीक है। अब हमें इनकी पहचान भी इसी से करना है, क्या, किसको, ठीक है, और किससे, इन्हीं से इनकी पहचान होगी, तभी पता चलेगा कि अकर्मक है सकर्मक है। सबसे पहले बात करते हैं अधन कर्म, कर्म के बिना जहां कर्म नहीं होगा वो अकर्मक कहलाएगा, ठीक है।
कर्मक कहलाएगा। अब राम रोता है, राम रोता है, क्या रोता है? जवाब मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा, तो ये भी अकर्मक है, जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक है। राम हंसता है, क्या हंसता है? कोई जवाब मिल रहा नहीं। पक्षी उड़ रहा है, तो क्या उड़ रहा है? पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या किसी कुछ जवाब नहीं मिला, तो ये आपका अकर्मक है। ठीक है, आया समझ में? अब बात करते हैं सकर्मक के भेद। अकर्मक के तो कोई भेद नहीं होते हैं, बात करते हैं सकर्मक के। इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं सकर्मक के भेद। सकर्मक के भेद, सकर्मक के दो भेद होते हैं। ठीक है, एक कर्मक और द्विकर्मक। पहला आता है एक कर्मक, दूसरा आता है द्विकर्मक। द्विकर्मक, ठीक है, एक कर्मक और द्विकर्मक। सकर्मक के दो भेद होते हैं। ठीक है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक जिस वाक्य में एक ही कर्म होता है, एक कर्मक जिसमें एक ही कर्म होता है। द्विकर्मक जिसमें दो कर्म होते हैं, उसे द्विकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो एक कर्मक की बात करते हैं। एक कर्मक की बात करेंगे तो राम ने खाना खाया। राम ने क्या किया? खाना खाया। राम ने खाना खाया। खाया क्या हो गई? क्रिया हो गई। खाना क्या हो गया? कर्म हो गया। राम क्या हो गए? कर्ता हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक ही कर्म पाया जा रहा है, इसलिए सो एक कर्मक शब्द कहा जाता है, एक कर्मक कहा जाता है। ठीक है, एक उदाहरण और देता हूं। वह पुस्तक पढ़ता है। वह पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है। वह पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता क्या हो गया? पुस्तक हो गए कर्म। ठीक है, पुस्तक आपका कर्म हो गया है, पढ़ता हो गई क्रिया, वह क्या हो गए? कर्ता हो गया। ठीक है, कर्म क्रिया। ठीक है, तो इसमें एक ही कर्म पाया जा रहा है, इसलिए से एक कर्मक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं द्विकर्मक की ओर। जिसमें दो कर्म पाए जाते हैं उसे द्विकर्मक कहते हैं। द्विकर्मक जिसमें दो शब्द पाए जाते हैं, जिसमें दो कर्म पाए जाते हैं। ठीक है, द्विकर्मक की बात करते हैं तो राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। ठीक है, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। ठीक है, तो इसमें भी क्या किसको वाला जवाब मिलेगा? तो आपका द्विकर्मक कहलाएगा। ठीक है, द्विकर्मक की बात करते हैं तो राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। क्या दिया? दान दिया। किसको दिया? ब्राह्मण को दिया। ठीक है, क्या दिया? दान दिया। किसको दिया? ब्राह्मण को दिया। ठीक है, ठीक है, एक कर्म ये हो गया दान, एक कर्म हो गया ब्राह्मण। ठीक है, राजा आपका कर्ता हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? ये हो गया आपका द्विकर्मक। एक उदाहरण और देख लेते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं। शिवम ने राहुल को पैसे दिए। शिवम ने राहुल को पैसे दिए। पैसे दिए।
शिवम ने राहुल को पैसे दिए। क्या दिए? क्या दिए? पैसे दिए। एक कर्म तो ये हो गया आपका। किसको दिया? राहुल को दिया। ये भी आपका कर्म हो गया है। ठीक है, एक कर्म ये हो गया, एक कर्म ये हो गया, द्विकर्मक हो गया। अब शिवम आपका कर्ता हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हो गया द्विकर्मक। ठीक है, अब बात करते हैं संरचनात्मक। संरचनात्मक के आधार पर अब बात करेंगे संरचनात्मक। संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक के आधार पर संरचनात्मक रचना संरचना संरचना के आधार पर के आधार पर। ठीक है, संरचना के आधार पर दो भेद होते हैं क्रिया के। कितने होते हैं? दो भेद। पहला होता है संयुक्त। संरचना के आधार पर दो भेद होते हैं, संयुक्त और प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक प्रेरणार्थक प्रेरणार्थक। ठीक है, संयुक्त और प्रेरणार्थक दो शब्द हो गए। ठीक है, जिसमें सबसे पहले संयुक्त बात करते हैं। संयुक्त की बात करते हैं। ठीक है, संयुक्त क्रिया वह क्रिया जो अलग अलग क्रिया से मिलकर बनी हो। वह क्रिया जो अलग अलग क्रियाओं से मिलकर बनी हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, वह क्रिया जो अलग अलग क्रियाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अलग अलग क्रियाओं या अलग अलग क्रिया से मिलकर बना हुआ है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे सोनम विद्यालय चली गई। सोनम, ठीक है, सोनम विद्यालय चली गई। सोनम विद्यालय चली गई। ठीक है, सोनम विद्यालय चली गई। तो चली गई दो क्रिया की बात कर रही है ना, दो क्रिया की बात हो रही है। चली गई एक क्रिया ये हो गई, एक क्रिया ये हो गई, तो ये दोनों क्या है? क्रिया है। ठीक है, दो अलग अलग क्रियाओं से मिलकर जो बना है वो संयुक्त क्रिया है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की। प्रेरणार्थक क्रिया की प्रेरणार्थक क्रिया की बात करते हैं। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिसे कर्ता स्वयं कार्य न करने से किसी दूसरे को प्रेरणा देकर कार्य करता है। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता स्वयं न करते हुए दूसरे को प्रेरित करे तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया का वह रूप प्रेरणार्थक क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता स्वयं न करते हुए दूसरों को प्रेरित करे उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि
संदीप प्रदीप से पत्र लिखवाता है। संदीप प्रदीप से पत्र लिखवाता है। पत्र लिखवाता है, ठीक है। राम मोहन से खाना बनवाता है। राम मोहन से खाना बनवाता है। खाना बनवाता है। राम मोहन से खाना बनवाता है। संदीप प्रदीप से पत्र लिखवाता है। तो ये क्या हो गया आपका, प्रेरणा दे रहा ना, किसको दे रहा हूँ, संदीप प्रदीप से पत्र लिखवाता है। संदीप किसको बोला है, प्रदीप को बोला है। राम मोहन से खाना बनवाता है। राम किसको बोल रहा है, मोहन को बोला कि खाना बनाओ, ठीक है। तो ये आपकी प्रेरणा, दूसरे को प्रेरित करना, ठीक है। अब बात करते हैं, तो प्रेरणात्मक भी हो गया है, संयुक्त भी हो गया है। अब बात करते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर मैं केवल इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, हाँ, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे प्रयोग के आधार पर तो बहुत होता है, तो मैं 3 ही बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे, एक सेकेंड, प्रयोग के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले पूर्वकालिक क्या, किसकी बात करेंगे, पूर्वकालिक क्रिया की बात करेंगे। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता के द्वारा एक क्रिया को पूर्ण करने के बाद, कर्ता के द्वारा एक क्रिया पूर्ण करने के बाद उसी क्षण दूसरी क्रिया शुरू होती है या शुरू करते हैं, तो उसे पूर्वकालिक, उससे जो पहले वाली क्रिया है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जब कर्ता के द्वारा एक क्रिया को पूर्ण करने है, ठीक है, करने के बाद उसी क्षण दूसरी क्रिया की जाती है, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जो पहली वाली क्रिया है, ठीक है। ठीक है, जैसे राम खाना खाकर सो गए, यहां समझोगे आप, ठीक है। राम खाना खा के सो गया। राम क्या हो गया, राम खाना खाकर सो गया। राम खाना खा के सो गया या खाना खाकर सो गया। राम खाना खाकर सो गया, ठीक है। तो राम ने सबसे पहले कौन सी क्रिया की, खाने की क्रिया की, उसके बाद सो गया। तो जो ये पहली क्रिया है इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। पहली क्रिया ये खाना खाकर पहले राम ने खाना खाया, फिर खा के सो गए, तो ये दूसरी क्रिया है। तो इसमें क्या बोला गया कि जब कर्ता के द्वारा एक ही क्रिया पूर्ण करने के बाद उसी क्षण दूसरी क्रिया की जाती है, तो उसकी पहले वाली क्रिया जो कहा जाती है पूर्वकालिक कहा जाती है, ठीक है। खाना यहाँ पे पूर्वकालिक हो गया, ठीक है, पूर्वकालिक हो गया। एक और समझा देता हूं मैं आपको, वह पढ़कर चला गया। वह पढ़कर चले गया। वह पढ़कर चले या चला गया, ठीक है, पढ़कर चला गया।
तो पहली क्रिया है आपका पढ़ना, पहली क्रिया वही हो गई। चला, दूसरी क्रिया ये हो गई चलना। पहली क्रिया पढ़ना, दूसरी चलना। तो इसी क्षण जो पहली क्रिया कहलाएगी ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। अब पूर्वकालिक भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब रह गया आपका नाम धातु। नाम धातु की बात करते हैं। नाम धातु, नाम धातु की बात करते हैं तो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द से बनने की क्रिया, बनने वाली क्रिया। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द से बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, विशेषण से बनने वाली क्रिया, बनने वाली क्रिया, बनने वाली क्रिया को नाम धातु कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लात, लात से लतियाना, लात से लतियाना। बात से बतियाना, बात से बतियाना। ठीक है, हाथ से हथियाना। ये सब क्या है? नाम धातु। ठीक है, तो नाम धातु भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब रह गया आपका अंतिम सहायक क्रिया, जो है सहायक क्रिया। अंतिम रह गया आपका सहायक क्रिया, अंतिम रह गया आपका सहायक क्रिया। अंतिम क्या रह गए? सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले क्रियापद को सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले क्रियापद, मुख्य क्रिया की, जो मुख्य क्रिया होती है ना, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले, सहायता करने वाले क्रियापद को क्या कहा जाएगा? सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले क्रियापद को क्या कहा जाएगा? सहायक क्रिया कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि सोनम, जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। नहीं, एक सेकंड, राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जा रहा है, जो ये जा रहा है ना, ये है आपकी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया में आएगा। ठीक है, रहा है, स्कूल जा रहा है। ठीक है, सोनम बाजार जा चुकी है, सोनम बाजार जा चुकी है। तो आपकी ये जो लास्ट में चुकी है ना, ये भी आपकी यह है सहायक क्रिया। ठीक है, जो लास्ट में आया हुआ ना, रहा है, चुकी है, तो ये क्या हो गई? आपकी सहायक क्रिया हो गई। ठीक है।